जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है और वो आपके घर में विराजमान है। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो आपके पास विराजमान है, जिसकी वजह से आपको ये संकेत मिल रहे हैं। तो कोई भी देवी देवता जब आपको कोई शक्ति प्रदान करता है, कोई ऊर्जा उनकी जब आपके पास आती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपको सबसे पहले संकेत ही मिलते हैं। वो संकेत के ज़रिए ही आपको बताते हैं कि उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है। तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ संकेतों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जितने भी मेरे भक्त हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी महाराज के भक्त हैं, तो उन भक्तों पर जब बालाजी महाराज की, हनुमान जी की कृपा होती है, तो बालाजी महाराज खुद उन्हें कुछ संकेत देते हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराते हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि आप पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी हुई है और उनकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में विराजमान हो चुकी है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, जिनमें से पहला जो संकेत है वो ये है कि अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार आपको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, या फिर उनके मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, या फिर बार बार आपको हनुमान जी की या फिर बालाजी की आपको मूर्ति दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है, या फिर उनके सिद्धपीठ स्थान आपको दिखाई दिखाई देते हैं। जैसे सिद्धपीठ स्थान मतलब जैसे सालासर हो गया, बालाजी हो गया, वहाँ पर जो ये हनुमान जी के सिद्धपीठ स्थान मंदिर हैं, तो वो अगर आपको सपने में एक बार नहीं, बार बार अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार आपको सपने में दिख रहे हैं, उनकी मूर्ति या तस्वीर, या फिर उनकी कोई मतलब उनके कोई अस्त्र शस्त्र अगर आपको कोई दिखाई देते हैं, तो भक्तों उसी वक्त समझ जाना कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी दया दृष्टि आप पर बनी हुई है। तभी हनुमान जी खुद आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा संकेत, कि अगर आपके अंदर आपको ऐसा फील आए, अगर ऐसी फीलिंग आए आपको जैसे आप निडर है और अगर आप सच्चाई के साथ जीवन जीते हो, क्योंकि जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है वो व्यक्ति बिल्कुल भयमुक्त हो जाता है, निडर हो जाता है बिल्कुल, और वो एक निर्भीक जीवन जीता है। समझ रहे हो? क्योंकि हनुमान जी को एक नाम से और पुकारा जाता है, संकट मोचन। क्योंकि जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है, जिनके सर पे खुद हनुमान जी का हाथ होता है, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस व्यक्ति के घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति आ ही नहीं सकती, और उस व्यक्ति पर भी या फिर उस व्यक्ति के परिवार वालों पर भी, मतलब उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के घर वालों पर भी नकारात्मक शक्ति का कभी प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं, क्योंकि जिन पर एक बार हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो ये लगा लो उसके तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। यानी कि मतलब वो उस व्यक्ति को कभी कोई परेशानी होती नहीं है।
तो कभी भी अगर आपको अपने जीवन में अगर आपको ये महसूस हो, कभी भी आपको ये संकेत दिखे, तो समझ जाना आप पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी हुई है, हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर है, तभी आपको खुद हनुमान जी ये संकेत दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत कि जब हनुमान जी की कृपा आप पर होती है, उनकी दया दृष्टि आप पर बनी होती है, तो शनि देव की जो साढ़े साती होती है या ढैया या अन्य किसी भी तरह की जो शनि पीड़ा का असर होता है वो आप पर नहीं होता है, क्योंकि खुद शनि देव महाराज ने भी ये कहा है कि जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है उन भक्तों पर शनि देव की साढ़े साती का असर नहीं होता। शनि देव की कोई भी पीड़ा उन पर असर कर ही नहीं सकती, जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, जिन पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी हुई होती है। तो अगर कभी भी आपको ये संकेत दिखाई दे आपके जीवन में, ये चीज़ अगर हो, और अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति आप पर आपका कोई बुरा करा रहा हो लेकिन उसका असर आप पर नहीं हो रहा है, तो समझ जाना आपके ऊपर खुद संकट मोचन का हाथ है, उनकी दया दृष्टि आप पर बनी हुई है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। और अगर कभी भी ये चीज़ आपके साथ जीवन में कभी भी हो तो समझ जाना आप पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे, पूजा पाठ करके आप जैसे ही आप मान लो आंखें अपनी बंद करोगे, आंखें बंद करके जैसे आप बालाजी महाराज का ध्यान लगाओगे, हनुमान जी का ध्यान करोगे, तो आपको ध्यान के माध्यम से उनकी आकृति, धुंधली धुंधली सी आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी एक तेज प्रकाश में। और ये हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, ये उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जिन पर बालाजी महाराज की कृपा होती है, जिन पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी हुई होती है। तो अगर पूजा पाठ करते वक्त, ध्यान करते समय कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना कि आप पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी हुई है, उनकी कृपा आप पर हो चुकी है, तभी खुद हनुमान जी आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत। तो जितने भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके पूजा घर में जो हनुमान जी की मूर्ति रखी है, तस्वीर रखी है, तो जब भी वो पूजा पाठ करने बैठते हैं और जब हनुमान जी की कृपा उन व्यक्तियों पर होती है, तो पूजा पाठ करते समय मतलब बैठते समय उनके अंदर से एक भाव ऐसा पैदा होता है कि जब जब वो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं आपको, और आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। हालांकि आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आपको अलग ही एक आनंद आएगा। बार बार आपका मन करेगा कि आप बार बार हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को आप बार बार निहारते रहो, बार बार देखते रहो। तो ये भाव हमारा कब पैदा होता है? ये हमारे शरीर में ये जब पैदा होता है ये भाव, जब बालाजी की महाराज की कृपा जब हम पर होती है, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब हमारे साथ ऐसा होता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप मानो तो पत्थर में भी आपको भगवान दिख सकता है, और अगर ना मानो तो ईश्वर बेशक आपके सामने क्यों ना खड़े हो, आप तब भी नहीं मानोगे। तो अगर आपको कभी भी ये संकेत दिखाई दे, और जब किसी भक्तों के अंदर से अगर जब एक भाव पैदा होता है उनके सच्चे मन, तन मन धन से, जब ये किसी भी देवी देवता की वो पूजा पाठ करते हैं, तो वो देवी देवता उनसे प्रसन्न ज़रूर होते हैं और उन्हें ये संकेत और वो ज़रूर दिखाते हैं, अनुभव ज़रूर कराते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं।
तो जिन भी भक्तों को ये संकेत मिलते हैं वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय बालाजी ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।